नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने सावन मास की बहुत ही सुंदर और रोचक व्रत कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद ही बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती और भगवान शिव जी की पूजा घर में ही करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि श्रावण के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर वह भी जल अर्पित करे। वह अपने मन में आए विचार को अपनी सास के सामने प्रकट किया, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर में जाने से समय बर्बाद हो जाएगा। इतने समय में तुम घर का सारा काम कर लोगी। यह बात सुनकर बहुत उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू बाहर जल भरने गई तो रास्ते में उसने देखा, गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली लेकर भोलेनाथ की मंदिर की ओर जा रही है। उसने उन्हें रोका और पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तब लड़कियों ने कहा कि सावन का महीना आ गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर में जा रहे हैं। यह सुनकर फिर उदास हो गई तो लड़कियां ने कहा कि आप क्यों उदास हो गई हैं? तो उसने कहा कि मेरी सास मुझे मंदिर में नहीं जाने दे रही है। वह मना करती है। भगवान के मंदिर में सावन मास में पूजा करना चाहती हूँ। तो लड़कियां ने कहा कि आप फिक्र मत करो, हर रोज़ इसी समय पानी भरने आना और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव जी की पूजा करके उन पर जल अर्पित कर देना। तो बहू ने कहा कि मैं घर से सावन माह में पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊंगी? तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली कि कोई बात नहीं है, आप हमारी पूजा की सामग्री से ही पूजन कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और रोज़ उसके साथ मंदिर में जाने लगी। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की रोज़ पूजा करती थी और सावन सोमवार का व्रत भी रखती और कहानी सुनती और शिव जी से कहानी कहती। मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा की है, आज तो मुझे कुछ भोलेनाथ को अपना चीज़ अर्पित करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे जल से धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा करके घर आ गई। और घर जाकर वह अपनी सास से बचती रही, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखकर सास जरूर उससे पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नज़र
उसकी नाक पर पड़ गई और नाक में नथ न देखकर सास ने पूछा कि बहू तुम्हारी नथ कहाँ है। बोली, माँ जी मुझे पता नहीं, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो यह बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली कि बस पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, उसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुँचे जहां बहू उपले थापने गई थी। सास ने बहू से कहा, चलो अभी उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में एक एक नग निकली। सास बोली, नग तो एक ही थी, यह दो कैसे हो गई। इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ने लगी तो सब उपले में एक एक नथ निकलने लगे। इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब में से नग निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा कि यह सब क्या है बहू। तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए उसे सारी बात बता दी और कहा कि यह भगवान शंकर जी का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नाक का नग अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और सास ने कहा, जब सावन माह का इतना महत्व होता है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और उनकी पूजा आराधना करेंगे। अगला सावन आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया और पूजा पाठ जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से छोटी अम्मा का घर धन धान्य के भंडार से भर गया और बहू को एक सुंदर पुत्र मिला। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा तूने बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू पर करी, वैसे ही इस कहानी कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।